चलिए अब आगे बढ़ते हैं वंदना और बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि कल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। जी हाँ, अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी के इस फैसले के पीछे आखिर वजह क्या है। दरअसल बीजेपी के इस फैसले के पीछे 5 टारगेट तक पहुंचना है। बताया जा रहा है जो 5 टारगेट है उसमें पहला लक्ष्य है उद्धव की शिवसेना का खात्मा करना। तो पहला लक्ष्य हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे लक्ष्य की, तो पहला लक्ष्य हमने आपको बताया कि शिवसेना का खात्मा है। दूसरा लक्ष्य क्या है? वो है शिवसेना को तोड़ने का आरोप उस पर नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे पर आए। जी हाँ, जो तीसरा लक्ष्य है वो तीसरा लक्ष्य ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे को कमजोर किया जाए, ये भी लक्ष्य इसमें देखा जाता है। इसके अलावा चौथा लक्ष्य अगर हम आपको बताएं तो चौथा लक्ष्य है मराठों में बीजेपी की दखल को बढ़ाना, और साथ ही 5वां लक्ष्य लेना। वो क्या है वो भी बताएं। जी हाँ, बीजेपी के इन 5 जो टारगेट है उसमें 5वां लक्ष्य ये कहा जा रहा है कि बीएमसी जो है वो भी शिवसेना से छीन ली जाए, यानी कि प्रदेश की सत्ता तो गई, अब बीएमसी भी शिवसेना के हाथ से जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। ये है बीजेपी के 5 टारगेट। तो बीजेपी के पूरे गेम को समझने के लिए अब हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, इसको देखिए और समझिए कि आखिर एकनाथ शिंदे सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम क्यों बने। सीएम की कुर्सी छोड़कर ना तो फडणवीस ने महात्याग किया, ना ही बीजेपी के सामने कोई ऐसी मजबूरी थी, बल्कि शिंदे को सीएम बनाना एक सोचा समझा सियासी दांव है। बीजेपी ने दूर की कौड़ी चली। धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की जितना एकनाथ शिंदे के सिर पर महाराष्ट्र का ताज देना सबको चौंका गया, उतना ही फडणवीस को शिंदे का डिप्टी बनाने के फैसले से लोग हैरत में थे। सबके सामने एक ही सवाल है, महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की रणनीति आखिर क्या है? बीजेपी में अंदर खाने पका तो क्या? इस खेल को समझने के लिए हमें साल 2019 में जाना होगा, जब शिवसेना 2.5 साल के सीएम पद को पाने के लिए जिद पर अड़ गई थी। बीजेपी ने इसे नहीं माना और ये संदेश गया कि बीजेपी अपने वायदे से मुकर गई। ये भी कि बीजेपी सीएम का पद छोड़ना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने मराठा वोटरों को बड़ा संदेश दिया है। इसके पीछे यही वजह नहीं है, इस फैसले के पीछे बीजेपी का एक बड़ा दांव भी है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने शिवसेना में पड़ी दरार को और भी चौड़ा कर दिया है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि बागी गुट ही असली शिवसेना है। जाहिर है इससे उद्धव का खेमा कमजोर पड़ेगा। एक काम करने वाला मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हर कोने में जा सकता है, और उनके साथ ऐसे डिप्टी सीएम हैं कि जिन्होंने नहीं देखा कि मैं इस राज्य का सीएम था, मैं कैसे डिप्टी सीएम बनूं, और उनके पास इतनी बुद्धिमत्ता है, इतनी प्रगल्भता है कि दोनों इकट्ठा आ जाए तो इस महाराष्ट्र को वो बदल सकते हैं। इसीलिए हम लोग आपको बोल रहे थे कि ये हमारी विचारों की लड़ाई है, ना कि ये सत्ता की लड़ाई है। छूट की बात तो पुरानी हो गई है हमारे लिए। महाराष्ट्र में एक नई सरकार आई है, जो एक गुट बना था, इस गुट के साथ भाजपा ने अलायंस किया है और गुट के नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। मुझे लगता है इस प्रकार से कोई डील पहले से हुई होगी, इसलिए ये रिस्क एकनाथ शिंदे जी ने उठाई। होगा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि हमारा संगठन कभी कमजोर हुआ है। शिवसेना का ही कह रहे हैं, खुद को शिवसेना ही कह रहे हैं। अगर वो भी हिप निकालते हैं तो क्या? जब तक वो खुद को शिवसेना का ही कहेंगे, तब तक उनको मुख्यमंत्री पद पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे का हाथ पकड़े पकड़े नंबर 1 पार्टी बनी बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है कि शिवसेना को कमजोर करना है तो उद्धव ठाकरे को हाशिए पर लाना होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे नाम को कमजोर करना ही होगा, और इस खेल को जमीन पर कामयाबी से उतारने के लिए शिंदे से अच्छा चेहरा भला कौन हो सकता था। आपको सबको पता है कि हमारे पास 120 और 50 170 विधायक है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मेजोरिटी का कोई सवाल उठता नहीं। ये पूरी तरह हमारे शिवसेना गठ
और भारतीय जनता पक्ष ये इसमें कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। बीजेपी ये बात भी जानती है कि मराठों के दिल में बसने वाली बाला साहेब की शिवसेना को खत्म करने का जोखिम क्या है। अगर यह संदेश चला गया कि शिवसेना को कमजोर करना बीजेपी का मकसद है, तो मराठा वोटरों का एक बड़ा तबका इससे नाराज हो जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने शिंदे को आगे कर दिया। वो ना तो सरकार गिराते हुए दिखना चाहती थी और ना ही शिवसेना को तोड़ने का आरोप अपने सिर लेना चाहती थी। जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है, और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। यानी बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में आना तो चाहती थी, लेकिन खुद को सरकार गिराते हुए दिखाना नहीं चाहती थी। बीजेपी उद्धव ठाकरे को सबक तो सिखाना चाहती थी, लेकिन खुद को ऐसा करते हुए दिखाना नहीं चाहती थी। बीजेपी शिवसेना को भी कमजोर करना चाहती थी, लेकिन पर्दे के पीछे से। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने एक दांव से ठाकरे परिवार की काट निकाल ली है। सवाल उठता है कि क्या सत्ता पर कब्जा जमाकर ही महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस खत्म हो गया, या फिर अभी कुछ और बड़ा होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अब बीएमसी से शिवसेना को उखाड़ फेंकने की रणनीति बता रही है। इस खेल में भी एकनाथ शिंदे बड़े मददगार साबित होने वाले हैं। बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 साल बचे हैं। 2019 के चुनाव में 48 में से 41 लोकसभा सीट पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन की जीत हुई थी। बीजेपी इस कामयाबी को दोहराना चाहती है। जाहिर है, अगर महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी से खेल बिगड़ा तो ये एकनाथ शिंदे के खाते में जाएगा। यानी बीजेपी ने शिंदे के सिर पर ताज सजाकर एक हाथ दे और दोनों हाथ से बटोरने का बड़ा सियासी दांव चल दिया है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या।